लुधियाना के निवासियों, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये मौका भी ना मिलेगा दोबारा। आइए हम एकजुट होके इन बच्चों के बारे में सोचें, इन बच्चों का भविष्य जानें। हमने 3 घंटे वो पिक्चर देखी तारे जमीन पर, लेकिन क्या सीखा, क्या समझा? हैव वी लर्नड द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग? क्या हम भूलने गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग? क्या पेरेंटिंग में अहंकार, स्वार्थ आता है? क्या पेरेंटिंग में छल कपट आता है? पेरेंटिंग में आता है हमने इन बच्चों का भविष्य देखना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री, ये घर, ये बैंक बैलेंस, ये सब कुछ जो है ये बच्चों के लिए है। अगर हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं तो इंडस्ट्री, ये बैंक बैलेंस किस काम के? सोचिए केजरीवाल साहब, आप भी सोचिए, और केजरीवाल साहब आप और पूरा लुधियाना सोचे, व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? ये बच्चे पूछते हैं, अंकल केजरीवाल, ये लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? और सहगल बताता है, लॉ एंड ऑर्डर इन लुधियाना इज ऑन रॉक्स, इन रॉक्स। धज्जियां उड़ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की। ये देखिए भाई साहब, 2 अक्टूबर 2024 शाम की वारदात हुई है। मुझ समाज सेवक को, जो नशे के खिलाफ आवाज उठाता है, जो स्वच्छ भारत से नशा मुक्त पंजाब चाहता है, उसे बेरहमी से एक बाप और एक उसके छोटे बेटे ने मारा, लहू लुहान किया मुझे। बेटा बाप को कहता है, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। बाप कहता है, कित्थे हैं तेरे गुरु महाराज जी, कित्थे हैं तेरे 4 साहबजादे? ये दोनों कहते हैं। मुझे बताइए तब मैं क्या बोलूंगा? मुझे एक सवाल पूरा पंजाब बताएं, जब औरंगजेब मेरे गुरु महाराज जी और 4 साहबजादों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, कभी गुरु महाराज जी ने और 4 साहबजादों ने हाथ जोड़े, माफ कर दे हमको, छोड़ दे, बचाओ बचाओ का आवाज निकाली? नहीं। मैंने तब भी, जब बेरहमी से ये मार रहे थे मुझे, मैंने यही बोला जो मेरे गुरु महाराज जी ने बोला, और मार ले, और मार ले। और लड़का क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग, कुछ शर्म कर, ये डायलॉग है उसके, कुछ शर्म कर, और दाढ़ा मार रहा है। मैं बोलता रहा और याद करता रहा अपने गुरु महाराज जी को और 4 साहबजादों को। मैं थका नहीं जी, मैं लहू लुहान हुआ हूं, मैं थका नहीं, वो थक गए। पूरा मोहल्ला आया, बोला ये क्या कर रहे हो? मेरे गुरु महाराज जी खुद आए, इन्होंने तब जाके छोड़ा मेरे को। 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मुझे मालूम है कैसे मैं हर थाने गया, और मैंने खाली इतना ही बोला, ये पंजाब है जहां पर मेरी आस्था को चोट मचा दिया जाते हैं, जहां पर मैं स्वच्छ भारत से नशा मुक्त भारत का अभियान चला रहा हूं, मुझे मारा जाता है। एक सरकारी अफसर अपनी धौंस दिखाता है, मारने के बाद पूरे इलाके में सबको धौंस से बोलता है, किसी ने कुछ नहीं बोलना, पुलिस आती है तो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, सबको धमकाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। लेकिन एक बहन ने बोला नहीं, उस एक बहन की आवाज से सब ने बोला नहीं, हम सत्य के साथ हैं, झूठ के साथ नहीं। और मोहल्ले वालों ने मेरे को सीसीटीवी फुटेज दी, जो कि मैंने फिर थाने में दी, उसकी पेन ड्राइव में डाल के डिटेल दी। केजरीवाल साहब, ये हाल है। एक सरकारी अफसर
लड़कियों को छेड़ता है, उसकी गाड़ी टिमटिमाती है जब लड़कियां वॉक करती हैं, क्या इशारे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि एक सरकारी अफसर है। मुझे कहा गया, सहगल साहब आपने बोलना नहीं है, वो सरकारी अफसर है, क्योंकि सरकारी अफसर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती। मैंने बोला मैंने सत्य का बोलना है, मैंने सबको बताना है कि वो सरकारी अधिकारी है। अगर मेरे 4 साहबजादे गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं तो एफआईआर लॉन्च होगी 14 तारीख को। 2 तारीख को वारदात हुई, 14 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। 14 तारीख को लॉन्च हुई है मोती नगर पुलिस थाने में। और आज कौन सी तारीख है? 25 तारीख 2025 में बैठे हुए हैं हम। 17 जून 2025 चालान तक पेश नहीं हुआ। कोर्ट ऑर्डर से ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर दे रहा है, लेकिन चालान पेश नहीं होता जा रहा है। क्यों? कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? यह है लॉ एंड ऑर्डर। अभी तो मैं पढ़ा लिखा हूं, कनेक्शंस इस्तेमाल नहीं कर रहा, खाली एक ही कनेक्शन इस्तेमाल किया, ये गुरु महाराज जी और 4 साहबजादे। मैं दिखाना चाहता हूं पूरे पंजाब को, पूरे लुधियाना को, मेरे गुरु महाराज जी के शब्दों में क्या ताकत है। मैं इकनू 1.25 लाख ना लड़ावा, मैं अकेला हूं, सब मेरे खिलाफ हैं, फिर भी इस विश्वास पर हूं मेरे गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं। केजरीवाल साहब, क्यों नहीं लॉन्च हुई अभी तक चालान रिपोर्ट? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मेरे को बोला गया, धमकाया गया। 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक मेरी मां को धमकाया जाता था, लड़के को समझा ले, तेरा बुढ़ापा खराब होगा। सोचिए, एक बूढ़ी मां जिसको पता चले कि उसके बेटे के साथ यह हाल हुआ है, क्या उसकी मेंटल स्थिति होगी, कितनी घबराई होगी। यह है लॉ एंड ऑर्डर। केजरीवाल साहब, लुधियाना के निवासियों जागो, आज दिन तक चालान रिपोर्ट नहीं हुई है, प्रेशर हो रहा है। आज भी 17 जून है, मेरे को कॉल आती है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। मेरे को कॉल आई है 1 अप्रैल को, मीठी धमकी भी, रिकॉर्डिंग है सब, और वो भी थाने को दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। साथ में मेरे को ऑफर आई है पैसे की, कॉम्प्रोमाइज कर लो। जवाब दिया, कॉम्प्रोमाइज किससे करूं? जो मैं अभियान चला रहा हूं, नशा मुक्त अभियान, स्वच्छ भारत से नशा मुक्त अभियान, जो बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए। मेरी रंजिश तो किसी से नहीं है, मेरी रंजिश उन लोगों से है, या उन लोगों की मेरे साथ रंजिश है जो इस काले मक में है, जो जस्टिन फाइल्स बनाते हैं, जिसको यूएसए में चर्चा है लेकिन लुधियाना में चर्चा नहीं है इसकी। जानिए कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो एकजुट होकर सत्य को दबाना चाहते हैं। सोचिए, एक पल के लिए सोचिए। 31 मार्च को मैं कंप्लेंट करता हूं, ये इन साहब की मोबाइल पर नंबर पर 1 तारीख से धमकियां आनी चालू होती हैं। मां को धमकी, मुझको धमकी। सहगल साहब, मर जाओगे तो तुम्हारी बूढ़ी मां को कौन देखेगा? ये देखिए, 31 को मैंने बोला, जवाब मैंने क्या दिया याद रखना। 4 साहबजादों की ग्रैंड मदर की क्या उम्र थी? 4 साहबजादों शहीद हो गए, लेकिन जिसने अत्याचार किया 4 साहबजादों के ऊपर, और जिसने उस मां की बद्दुआ ली, उसकी कब्र का देखो क्या हाल है। मैं अकेला हूं, इतना विश्वास है मुझे अपने गुरु महाराज के शब्दों पर। मैं इकनू 1.25 लाख ना लड़ावा,
माई दिस बैटल इज अगेंस्ट नॉट वन पर्सन बट अ सिस्टम जो सत्य को दबाते हैं, बेबस बेचारों की आवाज को दबाते हैं। बताइए केजरीवाल साहब, क्यों नहीं अभी तक लॉन्च हुई फाइल? भाई साहब, 14 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 14 अक्टूबर को, 31 या 30 अक्टूबर को वो भी फाइल है। ये भाई साहब मेरी मां को चिढ़ाते हैं, मेरी काम वाली को चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं। रिकॉर्डिंग है पूरी, वो भी रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस थाने में दी, जिसमें उनका बड़ा लड़के की भी शक्ल नजर आ रही है। पुलिस को बोला एक और एफआईआर दर्ज करो, सहगल साहब पहले को तो निपट लें। आज भी बोला, आज भी वो रिकॉर्डिंग भेजी, इसका क्या कर रहे हो, पहले तो देख लेते हैं। ये हाल है, ये हाल है, नैले पे दले। मुझे बताइए, एक गरीब आदमी कैसे इंसाफ लेगा? केजरीवाल साहब, ये आम आदमी कैसे इंसाफ लेगा? कौन देगा इंसाफ? आप तो शीश महल में रहते हैं, टोटो पर बैठते हैं। ये आम आदमी कैसे इंसाफ लेगा? आपके पास तो धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन ये आप आदमी कैसे लड़ेगा सिस्टम के साथ? जागो लुधियाना के निवासियों, जागो। ये हमारी लड़ाई है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। हमने इन बच्चों का भविष्य बनाना है। हमने जो इतना जीना था जी लिया, अब बच्चों के लिए जिए, बच्चों के लिए जिए। जागो लुधियाना वेस्ट, जागो। इसको हमने शून्य करना है। 19 तारीख को हमने इसको वोट नहीं डालना। जागो लुधियाना, जागो।